वेलकम टू मैजिक स्मार्ट होम्स। आज हमारे पास है ये राउंड प्रोजेक्टर मैजिक का, जिसकी वीडियो हमने पहले भी बनाई है और बहुत सारे प्रोजेक्टर्स की बनाई है। और आज हम करने वाले हैं इसका डाइसेक्शन, मतलब हम खोल के दिखाएंगे आपको कि ये प्रोजेक्टर एक्चुअल वर्क कैसे करता है, असेंबल कैसे होता है। और हमारा पर्पस है कि आप दो चीज़ें कर पाएँ, आप ये समझ पाएँ और एक्सप्लेन कर पाएँ कि प्रोजेक्टर की वर्किंग कैसे होती है साइंटिफिकली। और दूसरा पर्पस है कि कोई भी छोटा मोटा इशू आ रहा है आपके प्रोजेक्टर में या आपके क्लाइंट के प्रोजेक्टर में, तो आप उसे खुद ही ट्रबल शूट कर पाएँ। तो मेरे साथ है रघुवीर और हम शुरू करते हैं इसका डाइसेक्शन। खोलते हैं प्रोजेक्टर। तो ये हमारा प्रोजेक्टर और पीछे आप बैक पैनल पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जैक्स हैं, HDMI हैं और HD USB जैक है। तो इसको ओपन करने के लिए पहले स्क्रूज लोकेट करता हूँ मैं। एक स्क्रू यहाँ पर है कि उसी लेवल के पीछे, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए रबड़ के पीछे है कशन, थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्टर है, कशन के पीछे है, तो कशन को हटाते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो स्क्रू है उसको नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर से मैं अनस्क्रू करता हूँ। दूसरा स्क्रू जो है वो दूसरे जैक के पीछे है और इसको भी अनस्क्रू कर लेते हैं। और अब मैं इसके स्टैंड को रिमूव कर रहा हूँ और जो ऊपर का जैकेट है इसको भी, अभी जो जैकेट है इसको थोड़ा सा पुश ये देखिए यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं मेरे को, इसको थोड़ा ऊपर पुश करने से शायद खुल जाए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ब्लेड यूज़ करता हूँ इन क्रैक्स को थोड़ा और ओपन करने के लिए। और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो मैं इसको प्लग करके बॉडी को डिटैच करूँगा। ये फ्रंट पैनल है, तो फ्रंट पैनल की ग्रिल है उसको पहले हटा लेता हूँ तो थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। धीरे धीरे पुश करके फोर्क एक्शन से आप इसको ऊपर की तरफ जैकेट को पुल कीजिए, तो ये हो गया डिटैच। अब मैं इसमें और दो स्क्रूज दिख रहे हैं मुझे, ये जो बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं मेन बॉडी से, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। हर एक प्रोजेक्टर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होंगे स्क्रूज की पोजीशन और बॉडी का स्ट्रक्चर, वो थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा। बट अब जो ये राउंड प्रोजेक्टर है इसका मैंने फ्रंट स्क्रूज भी अनस्क्रू कर दिए हैं और अब मैं ब्लेड से इसकी बॉडी को पुश करता हूँ ऊपर, ताकि देखूँ कि ये डिटैच हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखिए थोड़ा बहुत ये देखिए डिटैच होना शुरू हो गया, इसका मतलब हमने राइट स्क्रू अनस्क्रू किए हैं। और अब मैं इसको धीरे धीरे ऊपर पुल करता हूँ। एक दूसरे साइड से भी शायद मुझे करना ही पड़ेगा। ये देखिए ऊपर पुल करने से ये पूरी बॉडी डिटैच हो गई और अब मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर समझें, ये इसका मेन PCB है, ये इसकी पावर सप्लाई है क्योंकि इस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। और लेंस यूनिट जो है ये पावर सप्लाई के नीचे से इसमें सिग्नल आ रहा है, तो ये पूरा मैं डिटैच करूंगा और फिर इसकी लेंस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे जो कि इसके नीचे है। तो ये PCB भी मैं क्विकली आपको आउटसाइड वीडियो में स्क्रूज जो है उनको अनस्क्रू करना है। उसके बाद सबसे पहले मैं केबल सारे जो इन दोनों के बीच में है, पावर सप्लाई और मेन PCB के बीच में, इन केबल्स को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। जो कनेक्टर्स हैं ये जो जंपर केबल्स हैं, और अगर आप खुद डिटैच कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन ध्यान रखें क्योंकि आपको वापस असेंबल करते वक्त एग्जैक्टली इसी वे में लगाना है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो लिख सकते हैं या फिर मुझे तो याद ही रहता है मेंटली, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप खुद कर रहे हैं तो खुद लिखें कि कौन सा केबल कहाँ था, क्योंकि ये भूलना बहुत ही आसान है। ये देखिए ये मेन बस केबल है, ये इसको थोड़ा डेलिकेटली आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद केबल जो है ये पावर के लिए है, इसको मैंने हटा दिया है। और एक और केबल है, इसको भी अटैच करते हैं। तो इस प्रोजेक्टर को पूरा ओपन करें इससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो इस प्रोजेक्टर में है, और मैं उसको सही भी करूँगा ताकि आपको पता चले ये प्रॉब्लम आ क्यों रही थी। तो इसको पहले प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं। मैं इस पर एक केबल लगा लेता हूँ, उसकी पावर केबल, इसको करते हैं ऑन। हाँ, तो ये मैंने पावर केबल लगा दिया, इंडिकेटर ऑन हो गया और ऑन स्विच दबा के इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया है। और अब इसकी पिक्चर क्वालिटी को देखते हैं। अब इसकी पिक्चर क्वालिटी में आप ये देखिए, ये जो पूरे है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा गंदा गंदा सा आ रहा है स्क्रीन में। ऐसा लग रहा है कि कुछ या तो गंदगी है या कुछ क्रैक है, और हम इसी प्रॉब्लम को करने वाले हैं सॉर्ट। सो ये धब्बे गायब करेंगे। फिर थोड़ा एग्जैक्ट इशू क्या है मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसमें, बट ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है। और अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ये पूरा ओपन कर लिया मैंने, और ये देखिए ये इसकी लेंस यूनिट है। तो लेंस यूनिट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ग्लासेस मिलेंगे और एक LCD दिखेगी। ये ग्लास है, ये प्रिज्म है, ये कलर को रिकंस्ट्रक्ट करता है LCD के, और ये है इसकी मेन LCD। और LCD को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको थोड़ा सा डस्ट दिखेगा यहाँ पर, इसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको करेंगे क्लीन। फिलहाल देखिए कि ये LCD है जहाँ पे इमेज बनेगी, ये प्रिज्म है और इसके नीचे और भी ग्लासेस हैं, तो हम इनको हटाते हैं। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए LCD हमने कर दी साइड,
और ये प्रिज्म है, इसको साइड कर दिया। प्रिज्म से कलर रिकंस्ट्रक्ट होता है और ये या तो प्रिज्म है या मैग्नीफायर है। और ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो कि एलसीडी के पीछे लगी रहती है। और ये शायद मैग्नीफायर है, ये मैग्नीफाई करता है इमेज को जो एलसीडी पे प्रोजेक्ट होती है। इससे लाइट जो है वो अलग अलग एंगल्स पे जाती है, एलसीडी पे जाती है और ये मैग्निफिकेशन क्रिएट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा 150 टाइम्स जो एलसीडी का साइज़ है। प्रोजेक्टर में एक खास बात यह है कि ये एक एलईडी है जिससे कि लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टर होते हैं जिनमें ये लाइट सोर्स से डिफरेंशिएशन होता है, कितना पावरफुल है। इसमें एलईडी यूज हो रही है इसलिए इतना छोटा है। और ये जो है ये फैन है, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। जो लैंप है वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये फैन है जो कि कूलिंग करता है जो मेन चिप है और एलसीडी है। और ये अगर ना चले तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, मतलब धब्बे दिखना शुरू हो जाएंगे, जल जाएगा। और इसमें हीट सिंक भी है जो चिप के ऊपर थी, जो आपने पहले देखी थी। तो ये रहा, अब हमने पूरा का पूरा इसको तोड़ दिया है और सारे के सारे कंपोनेंट अलग हो रहे हैं। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। बस इतने ही पार्ट्स होते हैं प्रोजेक्टर में और इनको यूज करके हम असेंबल कराएंगे। तो ये फिजिकल चैसी है। तो चैसी में क्या है कि लोअर बॉडी, अपर बॉडी और एक प्लेट है जिससे कि हम चिप्स वाले एरिया को अलग करते हैं। और ये आगे का एक तरह से प्रोटेक्शन है, मतलब जिसको ग्रिल कहते हैं। और ये प्रोजेक्टर का फंक्शनिंग पार्ट है। ये मैं अब थोड़ा बस केबल एलसीडी की लगा के और इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा और फिर उसको रन टाइम पे ही साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो हमने देखा कि एलसीडी में थोड़ा डस्ट है। मैंने एलसीडी के बस केबल को लगा दिया है, मेन चिप से कनेक्ट कर दिया है और इसको यहाँ डाल के अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा ये। थोड़ा सा असेंबल करने में टाइम लग रहा है। स्लॉट में डाल रहा हूँ मैं एलसीडी के। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं और अभी स्पीकर और आईआर कनेक्टर ये सब कनेक्ट नहीं किया है, केवल पावर दे दिया है और एमसीबी का जो बस केबल है ये कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको पावर करता हूँ तो इससे एलसीडी स्टार्ट हो जाएगी, जो इमेज है वो क्रिएट होना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब इसको खोलता हूँ, ऑन करता हूँ। साइंस इन एक्शन। ये देखिए एकदम डैजलिंग सी लाइट है, एलसीडी से आ रही है और आपके लेंस यूनिट से जाके, और कितना अच्छा प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो जो पहले प्रॉब्लम हमने दिखाई थी अब इसको ट्रबल शूट करते हैं। तो ये देखिए पूरा डस्ट सा लग रहा है, मतलब स्क्रीन बिल्कुल ही गंदी सी लग रही है। इसको अब हम ट्रबल शूट करेंगे और ये स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा देखते हैं। एलसीडी के ऊपर अगर आप देखेंगे, फोकस करें हम, तो आप देख पाएंगे सारी इमेजेस पे क्रिएट होती है, इतनी छोटी सी एलसीडी पे क्रिएट होती है। और ये जो मैग्नीफाइंग अपैरेटस है और लाइट का जो है ये इसको मैग्नीफाई करता है। इसमें कहीं भी डस्ट है तो वो डस्ट आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। इस एलसीडी पे भी स्क्रीन है, डस्ट है, तो इसको अब हम पूरा क्लीन करते हैं। चलिए ऑन ही रहने देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं आ रही तो खतरे की कोई बात नहीं है। आप इसको वाइट क्लॉथ के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही डस्ट सेंसिटिव होता है इसका जो एलसीडी और लेंस अपैरेटस है, तो यहाँ कोई भी डस्ट होगी तो पिक्चर क्वालिटी में इशू आता है। तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी प्रोफेशनल वर्क है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप खोलेंगे तो वारंटी वाइड हो जाएगी, तो डू इट एट योर ओन रिस्क। देखिए मैंने तो क्लीन कर दिया है सारा का सारा, और मैं इसको अब दोबारा से डालता हूँ और देखता हूँ कि क्या जो हमारी इमेज थी क्वालिटी वो इम्प्रूव हुई कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करके देखनी पड़ती हैं हम कोई भी ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो अभी तो बस डस्ट की प्रॉब्लम थी, अब देखते हैं कि ये देखिए अब डस्ट तो रिमूव हो गया है, लेकिन यहाँ पर ब्लरी लाइंस आ रही हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि फोकस सही नहीं है। ये मैंने फोकस कर दिया है और डस्ट जो आप डस्ट देख रहे थे पहले, ये डस्ट गायब हो चुका है, क्लीन लग रहा है स्क्रीन। तो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जस्ट जो एलसीडी था उस पर डस्ट की प्रॉब्लम थी। जो मैंने फाइनल ये जो लेंस है उसको भी लगा दिया है, उससे देखिए कितना जो कलर है वो क्लीन हो जाता है। ये एक प्रिज्म है जो ये फाइनल जो एलसीडी के आगे, जो कि आपके कलर्स को शार्प करता है, कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद ही पूरी स्क्रीन एकदम सही लग रही है, कोई भी डस्ट नहीं है। तो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो ये हमने अब पूरा असेंबल कर दिया है और हमारा जो मेन इंजीनियर रघुवीर, इन्होंने कैमरे आपको खोल के दिखाया प्रोजेक्टर को और इसको असेंबल करके भी दिखाया इस वीडियो में। और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आईपी कैमरे जो है वो कैसे बनाना है, एक वीडियो हम उस पर बनाएंगे। और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं इंटरनल वर्किंग, असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ही कैसे होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।